अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक यूनिट के हवाले से होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक यूनिट मास। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें हमें किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मटेरियल का जो एवरेज मास मालूम करना होता है तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास से ही मालूम करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल या है वो सब्सटेंस टाइप, किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या फिर प्लाज्मा में हो, तो हमने अगर किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास मालूम करना होता है तो वो हम इस तरीके से मालूम करते हैं, जहाँ पे एवरेज ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ एन एटम, उसके बाद हमने वो फार्मूला मिला हुआ था, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो मास होगा उस चीज़ का, उस सब्सटेंस का, तो वो हमें आराम से मिल जाएगा। अच्छा, जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो एटम्स में एवरेज मास मालूम करने के लिए जो नेचुरली कुदरती तौर पे जो चीज़ें मिलती हैं उस हवाले से जो आइसोटॉप्स उनके बनते हैं, उन आइसोटॉप्स के हवाले से हमें उनकी कंपेयरिंग करते हैं। और वो कंपेयरिंग हम कार्बन के साथ करते हैं, क्योंकि कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक मास है, उससे हम कंपेयर करके उसकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो एवरेज कार्बन के एवरेज के हवाले से ही बनती है, वो जाकर हमने उससे मालूम करनी होती है। तो किसी भी, हमेशा याद रखेंगे, किसी भी एटम का अगर आपने किसी भी तरीके से मालूम करना है एटॉमिक मास, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कार्बन के साथ हम कंपेयर करके जाके करेंगे। और जो हमारे पास फार्मूला होता है इसको एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे पास फार्मूला होता है कि AF इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम डिवाइड बाय 1/2 इंटू मास ऑफ कार्बन। The average relative mass of any compound divided by 1/2 the mass of carbon. F is equal to average mass of one atom of element divided by 1/12, मतलब जो कार्बन का मास है उससे द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मतलब जो हमने किसी भी कंपाउंड और किसी भी मटेरियल का जो एवरेज मास मालूम करना है कि भाई उसका रिलेटिव मास जो है ये है, तो हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई ये करना है कि एवरेज फार्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मॉलिक्यूल एटम के फार्मूला मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय 1/12, जो 12 जो कार्बन का मास है उसका इनटू एवरेज ऑफ कार्बन 12। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला से हम किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड के हवाले से उसका जो मास है वो आराम से मालूम कर सकते हैं। एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इंटू द मास ऑफ वन एटम। मतलब किसी भी किस्म के एटम का जो मास मालूम करना है, जो उसका एवरेज मास मालूम करना है, तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करवाना है। उसके बाद वैसे ही सेम इसी की ही तरह ही इसको द यूनिट
ऑफ रिलेटिव मास भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही फार्मूला दोनों चीज़ों पे अप्लाई होता है, यूनिट ऑफ रिलेटिव मास। तो इसी तरीके से हम किसी भी एटम का जो मास है वो आराम से मालूम कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ रिलेटिव मास इज एटॉमिक मास is the is atomic unit is atomic unit that is AMU, atomic mass unit। तो किसी भी रिलेटिव मास का जो हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं उसको ही हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और 1 ATM या फिर 1 AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ये एक प्रोटॉन का जो वज़न होता है वो भी बिल्कुल सेम ही है, ग्राम्स। तो एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक किसी भी एक, और ये कार्बन के लेवल के हिसाब से, मतलब कार्बन का जो एक एटम का जो वज़न है उसके हवाले से 1.66 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम 24 ग्राम्स। तो ये एक कार्बन के एटम का वज़न है। और इट्स आल्सो द वेट ऑफ प्रोटॉन, और ये इसी की तरह यही जो है एक प्रोटॉन का एग्जाम वेट भी रहता है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड अच्छा, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो जितने भी एटम्स हैं, वो सारे के सारे जो शो होते हैं, जो मेंशन किए जाते हैं, वो केमिकल फार्मूला से मेंशन किए जाते हैं। इसी की तरह फार्मूला एलिमेंट्स हो गए, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, चाहे वो फिर कुछ भी हो, वो सारे के सारे केमिकल फार्मूला की तरह ही मेंशन किया जाते हैं। उसके साथ ही जो एलिमेंट्स होते हैं आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स, जो वो जो जिनकी निशानियाँ की जाती हैं, हम जैसे पहले भी लेक्चर में भी करके आ गए हैं कि केमिकल फार्मूला जो होता है वो केमिकल फार्मूला उस चीज़ का जो नेम होता है, जो नाम होता है, जिस सिंबल से वो मेंशन किया जाता है, उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और उसको ही हम क्या किसे एक निशानी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक निशान से, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह। ये सारे उनकी निशानियां हैं और ये ही उनके केमिकल फार्मूला, जैसे पानी का केमिकल फार्मूला हो गया H2O, ये इसका फार्मूला हो गया। तो इसी की तरह ये एम्पिरिकल फार्मूला भी इसी की तरह ही क्या होता है कि मेंशन किया जाता है कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला को की ज़रूरत पड़ती है, और चाहे फिर वो सैम्पल्स में हो या फिर एज वेल वैलेंसीज में हो। तो केमिकल फार्मूला टू टाइप्स, एम्पिरिकल फार्मूला एंड अदर इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला दो टाइप के होते हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम बहुत आसानी से, मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है कि एम्पिरिकल फार्मूला में अक्सर यही होता है कि जब हमने किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मौजूदा रेशियो होता है वो अगर मालूम करना है, तो उस रेशियो को मालूम करने के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, जो कि मिनिमम रेशियो हमने जो फाउंड करना है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मटेरियल का, तो उसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट नंबर्स ऑफ ईच रेशियो ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर सब्सटेंस आर एटम। तो हम एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये दिखाता है कि किसी भी मिनिमम
रिलेटिव नंबर से किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम की जो रेशो मालूम करने के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। Formula showing the minimum relative number of each type of atom in a molecule is called empirical formula। तो ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में जो मौजूद जो टाइप्स जो होते हैं, किस मिनिमम टाइप्स हमने उसके जो निकालने होते हैं, उसके लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूलाज हमें ये दिखाता है कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम, जो बिल्कुल सादी जो रेशियो होती है, जो निस्बत बनती है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, तो उस सिंपलेस्ट रेशियो को ही हम जो उसे एम्पिरिकल फार्मूला से शो करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मीथेन हो गया, तो मीथेन में जब कार्बन जहाँ पर 4 है और हाइड्रोजन जहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें जो रेशो बनेगा वो 1:4 का बनेगा। और दूसरा हो गया बेंजीन हो गया, जिसमें C6 है, H6 है, इनका जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। और जो इनका एम्पिरिकल फार्मूला होगा जो वो 6:6 होगा। इसी की तरह ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज में क्या बनता है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो इसका जो रेशियो है वो 1:1, मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। और इसका जो बेसिकली रेशियो हम बनाए तो 6, 12 और 6 बनेगा। तो 12 इस वजह से 6, 12, 6 मतलब जो मौजूद है जो कार्बन में एटॉमिक नंबर, जो उसका एटॉमिक मास के हवाले से जो शो होता है, तो उसका जो एक्चुअल जो नंबर है ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद जो मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर होता है, तो उसके हवाले से हमें उसका एम्पिरिकल फार्मूला पता चलना होता है, जो रेशियो बनता है। तो मैंने इसका पॉइंट नंबर 3 पॉइंट्स हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है किसी भी कंपाउंड में उसके एटम की। दूसरा ये है कि केमिकल फार्मूला डज नॉट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जो उसका एक्चुअल नंबर नहीं होता, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी नंबर में उसका एक्चुअल नंबर नहीं होता। और तीसरा ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें उसके टाइप्स जो प्रेजेंट उस एलिमेंट में जो उस मॉलिक्यूल की जो प्रेजेंस होती है वो हमें उसके बारे में बताता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दे दिए, बेंजीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, मीथेन हो गया, शुगर हो गई। तो ये सारे के सारे जो है उनको वो हमें उनकी एक्चुअल जो नंबर है एटम्स के जो मौजूद होते हैं उनके बारे में बता रहा है। और दूसरा ये कि हमें उसका जो रेशो है वो भी बता रहा है। और तीसरा जो एलिमेंट्स जो उनमें मौजूद हैं, जो उन एलिमेंट्स के सूरत में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनके बारे में भी हमें ये बता रहा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम सिंपली उसे कहेंगे कि जो चीज़ हमें जो सादे में सादा जो रेशो उसका बताए, जो मॉलिक्यूल्स में उसके एक्चुअल नंबर को मेंशन ना करे, शो ना करे। और दूसरा ये कि जो उस एलिमेंट में मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में हमें बताए, तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से मेंशन करेंगे। और दूसरा है एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसी भी जैसे रूल्स आप पढ़ चुके आगे मैंने पहले ही बता दिया। तो एज वेल एज ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम ही है, जिसमें ग्लूकोज में मैंने पहले ही एम्पिरिकल फार्मूला में आपको बताया कि जहाँ पर जो रेशो जिस तरीके से बन रहा होता है उसका, तो एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी ऐसा ही होता है कि जो रेशो बनता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, तो उस रेशो को जो मालूम करने के लिए हम जो स्ट्रगल करते हैं, उस स्ट्रगल को जो रेशो हमें करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका वो किस हिसाब हवाले से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है कि भाई जहाँ पे देख रहे हो उसके रेशो बन रहा है 6, 12, 6। तो इसी की तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, 6, 12, 6। उसका केमिकल नेम क्या है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन 6। और रेशो है 6, 12, 6 और 1/1, 2, 2। और कार्बन जहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है और
ऑक्सीजन 0 है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मेंशन हो रहा है कि जहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका जो रेशो बन रहा है 6 12 6। अब 6 12 6 के साथ जो 1 12 6, तो 1 12 6 जो जैसे हम पहले हम पढ़ के आ गए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कार्बन यहाँ पर मौजूद 1 है और हाइड्रोजन 12, तो हम इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये 12 बनेंगे। जब हम कार्बन के हवाले से अगर ले रहे हैं तो और ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। तो ये एलिमेंटेशन हमें शो कर रहा है कि कितने एलिमेंट मौजूद हैं ग्लूकोज में। तो 6 1 2 1 जो है ये इनके एलिमेंट नेम है। जो इनके जो केमिकल फार्मूला है वो मेंशन हो रहा है कि एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का केमिकल मॉलिक्यूल है, कंपाउंड मौजूद है। तो उसके हवाले से ये हमें बता रहा है CH2O C6H12O6। तो टोटल फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी एम्पिरिकल फार्मूला से ही बनाया गया लिया गया है। और दूसरा इसका ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग सम ऑफ आर multiple compounds or atoms in the ratio. एम्पिरिकल फार्मूला, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो उसमें ये कि हम एम्पिरिकल फार्मूला से ही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया। और दूसरा ये कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस ऐसे मेंशन करेंगे कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है, जो वैलेंसीज मेंशन हो रही हैं, जो हर एक एलिमेंट की उस वैलेंसीज के हवाले से हम उसकी जो रेशो बन रही है, हम उसको रेशो में ही मेंशन करेंगे। और तीसरा इसका क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल, मतलब सेम भी हो सकता है और काफ़ी केसेस में मल्टीपल भी हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता, यकसा नहीं हो सकता। तो वो भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एम्पिरिकल फार्मूला की ही तरह किसी भी चीज़ एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का रेशियो, उसकी जो वेट है, जो उसकी वेट जो है, जो उसका जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर्स है, जो कंपोजिशन है, उसके हवाले से ही बताता है। तो यहाँ पे भी यही बना रहा है कि मे बी सेम और मल्टीपल फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी काफ़ी कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि एक जैसा भी होता है, तो डिफरेंट भी हो सकता है। सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तो सेम भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेंजीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसका रेशो जो बन रहा था बेंजीन का C6H6 है बेंजीन का जो फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो ये दोनों, अब इसमें सेम बेंजीन में दोनों हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेंजीन, वो दोनों की सेम ही है। C भी6 है, मतलब कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये थर्ड नंबर रूल में यही बता रहा है कि सेम भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे बेंजीन एक सेम है जिसमें 6 है, जिसमें कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूल जो सिस्टम बन रहा है वो बिल्कुल सेम बन रहा है। और दूसरा इसका जो है ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और उसके साथ 6 जो हैं वो ऑक्सीजन है। तो इनमें एक तो जो चीज़ बन रही है वो मज़ीद बन रही है, मतलब इससे मल्टीपल हो रही है एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल मल्टीपल है, 1 2 3 आर उससे भी ज़्यादा के बन सकते हैं। तो इसका जो कन्फर्म है वो नहीं है कि भाई कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। तो कंपाउंड्स जो बनते हैं इसमें एम्पिरिकल फार्मूला में और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, वो मल्टीपल भी बन सकते हैं और उनसे ज़्यादा भी बन सकते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के नेम हैं और एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड।
जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CO2, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है। तो किसी भी रेत देखिए ना, यहाँ पे भी मेंशन हो रहा है कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो डिफरेंस शो हो रहा है, जो ये डिफरेंस, तो इसी डिफरेंस को हम काफ़ी सारी जो एम्पिरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसी में ही मेंशन करते हैं। और दूसरा जो इसको केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है वो C6H12O6, जिसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी 6 है। और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सिंपल इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO है, और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O2 है। तो इसमें जो मज़ीद इजाफा हो रहा है दो ऑक्सीजन का, तो ये इसी चीज़ को ही वो कंसीडर कर रहा है, इसी चीज़ को ही वो बता रहा है कि काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं।